आज हम कवर करने वाले हैं अपने यूनिट 17 इंडियन इकोनॉमी की, जिसमें हम सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके भी दो मेन सेक्टर्स आईसीटी और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सर्विस सेक्टर में आपका क्या क्या आ जाता है? सॉफ्टवेयर, आईटी सर्विसेज, जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक कंप्यूटर बनाना, उसके पार्ट्स तैयार करना। और सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज़ से, जिसकी ऐप से जिन गेम्स को आप खेलते हो, वो सब सॉफ्टवेयर्स हैं। टैली एक सॉफ्टवेयर है। टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा आईटी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि कंसल्टेशन, इंटीग्रेशन, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और इसके अलावा बीपीओ और क्या सर्विसेज देते हैं? कंज्यूमर इंटरेक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग सपोर्ट। ये सेक्टर्स आईटी के हैं। अब सर्विस सेक्टर हमें पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ सबसे कम है, उससे ज़्यादा इंडस्ट्री सेक्टर की है, उससे ज़्यादा सर्विस सेक्टर की है। पर सर्विस सेक्टर की इतनी ज़्यादा क्यों है? तो हम उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ हाईली क्वालिफाइड टैलेंट पूल। हमारे सर्विस सेक्टर में काम करने वाला जो टैलेंट है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो ज़्यादा है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ पैकेज ज़्यादा अच्छा होता है, अर्निंग्स ज़्यादा होती है लोगों को, तो वो इसमें अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं और यही जॉब करते हैं। इंक्रीजिंग एडाप्टेशन ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। नई नई टेक्नोलॉजीज़, उन्हें आज के टाइम पे सबके हाथ में फ़ोन है और उन फ़ोन्स में ही नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता रहता है। वेबिनार्स अटेंड करके, क्लासेस अटेंड करके वो उनको वहीं से सीख लेते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। आईटी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में काम करने वालों को गवर्नमेंट भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अलग अलग तरह की स्कीम्स प्रोवाइड करती है, जिसमें अगर लड़कियों ने साइंस ली तो उन्हें काफ़ी हद तक डिस्काउंट मिल जाता है। कोई बच्चा साइंस में एडमिशन ले रहा है तो उसके पास काफ़ी स्कीम्स हैं, जिससे उसे फंड, स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं। इसके अलावा देखेंगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या थे आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। एक, उसने डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ड्राफ्ट तैयार किया। इंडिया फर्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉलिसी अक्टूबर 2016 में, जिससे कि हमारे कंट्री को डिजिटल इकोनॉमी बनाया गया, नेट की सुविधा बढ़ाई गई और सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन चला गया, रेलवे सिस्टम ऑनलाइन चला गया, एयर टिकट्स ऑनलाइन चली गई। पूरा इंडिया का प्रॉपर काफ़ी काम ऑनलाइन होने लगा। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इनकी ग्रोथ हुई। आज के टाइम पे फ्लिपकार्ट पे मिनट्स आता है, 10 सेकंड में काम, सामान घर पे। ब्लिंकिट है हमारे पास, स्विगी, इंस्टामार्ट है। तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन के हमें सर्विसेज से प्रोवाइड कर रहे हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। अगर आपको किसी भी तरह के साइबर फ्रॉड से आपको लगता है कि आप ग्रस्त हो सकते हो, तो आप साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत आपके पास काफ़ी राइट्स हैं। इसके अलावा काफ़ी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं, मालवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप अपने कंप्यूटर्स को, अपने डिवाइसेस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा 2012 में नेशनल पॉलिसी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पास की गई, जिसमें कि हर इंडिविजुअल को, हर हाउस के इंडिविजुअल को, किसी एक इंडिविजुअल को हर हाउस के इलिटरेट किया गया, ऑनलाइन लिटरेसी उसको दी गई। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स खोले गए, बीपीओ प्रमोशन स्कीम्स चलाई गई, बीपीओ आईटीएस की सर्विसेज प्रोवाइड की गई। हर वेबसाइट्स के ओनर के एक बीपीओ सर्विसेज के लिए कोई
कोई ना कोई हायर करता है। काफ़ी तादाद में अमेज़ॉन पे बीपीओ सर्विसेज के लिए एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। कॉल सेंटर्स की जॉब बहुत लेवल की होती है, अलग अलग लैंग्वेज को सीख के बच्चे अलग अलग जॉब्स करते हैं। %100 FDI हुआ सर्विस इंडस्ट्री में। सर्विसेज सेक्टर में आप PhD भी करते हो तो भी आपको, अगर रिसर्च करते हो, PhD करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ऑटोमेशन, ज्योग्राफीज़, एमर्जिंग ज्योग्राफीज़, वर्टिकल्स, इनकी इंडस्ट्री जल्दी जल्दी ग्रो हो रही है। रिटेल, हेल्थ केयर, यूटिलिटीज़, ये सर्विसेज भी जल्दी ग्रो हो रही हैं। जो IT सर्विसेज हम पहले यूरोप को, IS को, US को दिया करते थे, वो रिवाइव हो रही हैं। उनका दोबारा से वो वापस आ रही है कंट्री में उनकी पहुंच। अब हम कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। एक जो वायर से कनेक्टेड होके होता है, जैसे कि फिक्स टेलीफोन जो पहले चला करते थे, उसके बाद वायरलेस आया। जैसे कि हमारा टाटा का फ़ोन आया था, सिंपल कॉल्स मिलती हैं जिनसे। आज के टाइम पे हम इंटरनेट वाले फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड्स यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल रेडियो यूज़ कर रहे हैं, GPS टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, VSAT टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। स्टेटस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़। वायरलेस और वायरलाइन में कितने कितने सब्सक्राइबर्स हैं, हम पहले ये पढ़ेंगे। वायरलेस सब्सक्राइबर्स अर्बन में कितने हैं, 630। और वायरलाइन में अर्बन सब्सक्राइबर 18। वायरलेस में अर्बन रूरल सब्सक्राइबर 524 और वायरलाइन में 2। तो आज के टाइम पे नेटवर्क की, इंटरनेट नेटवर्क की पहुंच गांव कस्बों तक भी पहुंच चुके हैं, हम कह सकते हैं। उसके बाद ये अलग अलग सब्सक्राइबर्स हैं इंटरनेट के। ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इतनी किससे बढ़ रही है? एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। लोगों को बैठे बैठे सारे काम चाहिए, काम घर से करना है, टिकट्स घर से बुक करनी है, सामान घर पे बुलाना है। पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, यंग पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, जो आगे चल चल के आज के टाइम पे आपका 12th के बाद कॉलेज में एडमिशन होता है, आपके हाथ में एंड्रॉयड होता है। वो बच्चे आगे चल के उन्हीं एंड्रॉयड्स का यूज़ करते हैं। इंक्रीजिंग रूरल मार्केट। आज के टाइम पे रूरल मार्केट भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करने लग गई है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक नहीं है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इस इंडस्ट्री को भी, इससे जुड़े लोगों को भी, तो इसीलिए फेवरेबल पॉलिसी सपोर्ट। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके अंडर टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी भी आती है। गवर्नमेंट ई-गवर्नेंस प्लान चलाती है। आज के टाइम पे सब कुछ इतना ईज़ी हो गया है इंटरनेट की सुविधा की वजह से, टेलीकम्युनिकेशन से, कि हम उससे पीछे रह ही नहीं सकते। राइजिंग इनकम भी विल बी अ की डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड ग्रोथ इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा उसके पास उतना महंगा फ़ोन। India's young population
Rapid urbanization and growing middle class is expected to ensure a growing subscriber base in the target demography. यंग पॉपुलेशन की वजह से जल्दी अर्बनाइजेशन हो रहा है, गांव से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं या फिर शहर बनते जा रहे हैं गांव भी, और मिडिल क्लास ग्रो हो रहे हैं। इसलिए जो टेलीकम्युनिकेशन की डिमांड है, फ़ोन्स की डिमांड है, मोबाइल्स की डिमांड है, इंटरनेट सर्विसेज की डिमांड है, वो बढ़ती जा रही है। सब कुछ फ़ोन से पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी आज भी यूज़ की जा रही हैं कुछ हद तक। DTH ऑपरेटर्स भी आज भी काम कर रहे हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि उनके इंटरनेट से टीवी चलने पे उनको कुछ भी चला सकते हैं, वो यूट्यूब कनेक्ट करके, इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने टीवीज़ को, तो उन्हें फ़ायदा है। फाइव जी की वजह से उन्हें 5G हमारा नेट डलवाते हैं तो हमारा महंगा आता है, इतनी कि उन्हें कॉस्ट नहीं आती, इसलिए उन्हें फ़ायदा होता है। पोस्ट कोविड 2019 रिलेटेड बैकग्राउंड वर्क फ्रॉम होम चलने लग गया, इसीलिए भी उसके लिए ग्रोथ हो रही है टेलीकम्युनिकेशन की। ICT से ग्रोथ कैसे हो रही है, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी आती है, लोगों को ट्रांसपोर्ट में कम टाइम लगता है, ख़रीदने में कम टाइम लगता है, चॉइस कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉस्ट को डिफरेंट नॉलेज गैदर कर सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में नॉलेज गैदर कर सकते हैं। सोशल बेनिफिट्स ऑफ ICT, ट्रैफिक नहीं होता, सोसाइटीज़ इम्प्रूव रहती हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज टू सिटीजन्स। आपने देखा होगा आरोग्यम हमारा बना, एजुकेशन के कितने चैनल्स यूट्यूब पे हैं, वैसे ऑनलाइन हैं, बच्चे घर बैठे पढ़ रहे हैं, उनका ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता है। कोचिंग्स के लिए जहाँ इतनी दूर PG लेके रहना पड़ता था, अब वहाँ से कोर्सेज़ लेके ऑनलाइन कोर्सेज़ आप घर में पढ़ सकते हो, चाहे कैसेट्स पे पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो। एग्ज़ाम्पल आपका फिज़िक्स वाला है, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ केयर, आप अपना पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई बहुत छोटे स्केल पे कुछ बीमारी हुई है या फिर कुछ दिक्कत हुई है तो आप उसकी रेमेडी कैसे कर सकते हो, फर्स्ट एड कैसे कर सकते हो, अचानक कोई अलग से एरिया में आपको कोई दिक्कत हो गई तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो अपनी। इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट सर्विसेज, कोई आपको डिजिटल फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी से रिलेटेड कोई फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो डिजिटली। इम्प्रूव्ड इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन की एक्सेस कम्युनिकेशन बढ़ गई है, आप नॉलेज गैदर कर सकते हो। बिल्ड्स एंड ट्रांसफॉर्म्स द लाइव्स ऑफ द फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है कि आप नई ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी फार्मिंग में। ICT हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये बिज़नेस का आने से उनकी डिमांड बढ़ी है, ऊपर से उन्हें लैंड एरिया की कम ज़रूरत पड़ती है, अपना शोरूम खोलने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो पैकेट रखते हैं, डिजिटली दिखाते हैं और वहीं से ऑर्डर हो जाते हैं।
चाहे वो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दिखाएं, चाहे किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे दिखाएं। चैलेंजेस फेस्ड बाय आईसीटी इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट्स रहता है, फिशिंग, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, मालवेयर, ट्रोजन्स, वॉर्म्स, इनका अटैक होने का डर रहता है। टैलेंट की शॉर्टेज है, टैलेंट कुछ हद तक नहीं है और सही टाइम पर सही टैलेंट नहीं मिलता। क्लाउड कंप्यूटिंग, वो एक ही क्लाउड को यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट टास्क को उसमें करने के बाद उसको स्टोर करने के लिए। तो डाटा का बैकअप रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, डाटा को सेफ रखना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो डाटा काम करने के बाद एकदम से गया तो काफ़ी दिक्कत आ जाती है, सारा ही काम उड़ जाता है, दोबारा से करना पड़ता है। रिमोट वर्क प्लेस, लोग वर्क फ्रॉम होम करने के लिए डिमांड करते हैं और वर्क फ्रॉम होम में वो कई बार लेजीनेस दिखाते हैं। रिस्क ऑफ आउटसोर्सिंग, कई कंपनीज दूसरे कंट्रीज से, दूसरे शहरों से आउटसोर्स करके लोगों को बुलाती है। और उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं, जैसे कि टेररिस्ट अटैक भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट रूल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है। चैलेंजेस फेस्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आपको हर चीज़ में ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करना पड़ता है, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, सिखानी पड़ती हैं, लानी पड़ती हैं, कॉस्ट आती है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑपरेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, आपको इनोवेशन लानी पड़ती है, नहीं तो आप डायनामिक कल्चर में पीछे रह जाओगे। इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन थिंग्स, सब कुछ इजी तो बना दिया है लेकिन सब चीज़ में कंपटीशन बहुत आ गया है। कोई तो बिलियंस कमा रहा है और कोई बिल्कुल ही नहीं कमा रहा। आईसीटी के प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं? कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मिसलेनियस आईसीटी कंपोनेंट्स एंड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर आईसीटी इक्विपमेंट, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी, सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग सर्विस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, लीजिंग और रेंटल सर्विसेज फॉर आईसीटी इक्विपमेंट, अदर आईसीटी सर्विसेज। चलो अब हम एक एक को देखते हैं। कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, नोटपैड, मैकबुक, लैपटॉप, एटीएम्स, प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स, इंकजेट, रिमूवेबल डिस्क, सीडीज, पेन ड्राइव्स, मॉनिटर्स। उसके बाद कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, फायर अलार्म्स, बर्गलर, ट्रांसमिशन अपैरेटस, टेलीविज़न कैमरास, टेलीफोन सेट्स, मोबाइल फ़ोन्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, साउंड रिकॉर्डिंग, माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स। ये आपका है ना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कंज्यूमर का, जिससे उसे नॉलेज प्रोवाइड हो। मिसलेनियस आईसीटी कंपोनेंट्स एंड गुड्स, वीडियोस कंपोनेंट्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लाइट इमिटिंग डायोड्स, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मैग्नेटिक मीडिया, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइसेस।
मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर ICT इक्विपमेंट, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मीडिया, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड लाइसेंसिंग सर्विसेज, जिनके लिए हमें लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेंगे, ख़रीदना पड़ता है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर कौन सा लेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेशन सर्विसेज, IT कंसल्टिंग सर्विसेज, IT सपोर्ट सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेसिंग सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशंस में आपका क्या आएगा, कैरियर सर्विसेज, फिक्स टेलीफोनी सर्विसेज, डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज, लीजिंग और रेंटल सर्विसेज फॉर ICT इक्विपमेंट, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, लीजिंग और रेंटल सर्विसेज कंसर्निंग टेलीविजन, रेडियोज़। अदर ICT सर्विसेज में क्या है, पेरिफेरल इक्विपमेंट, मैनेजमेंट एंड रिपेयर सर्विसेज ऑफ कंज्यूमर्स, मैनेजमेंट एंड रिपेयर सर्विसेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट अपारेटस। गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर ICT प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ICT का आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या सॉफ्टवेयर पॉलिसीज़ हैं या स्कीम्स हैं। नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन 2019 में आया था। गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करती है कौन बना रहा है, और बनाने के ऊपर ये था कि अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आप बनाओ। IITs IIMs को ये दिया जाता था काम। इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री, कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी रजिस्ट्री कराई जाती है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज़ के अंदर। जैसे आपने टार्जन की फिल्म में देखा होगा, एक कार का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया था। सॉफ्टवेयर तो डिज़ाइन की लाइसेंसिंग लेने गए थे। इनोवेशन चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशन, हाँ, एक टैलेंट हंट के प्रोग्राम लगाकर चैलेंज देकर कि आप में से कौन बना सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस के। जैसे हमारे पास उसके बाद जूम, गूगल मीट, स्काइप, इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे सामने आए थे। टीम, ICT ग्रैंड चैलेंज अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, 20 चैलेंजेस दिए गए ICT के, जिसमें आपको कुछ ना कुछ करना है। द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दिया, जिसमें आपको डेवलपमेंट करनी थी विलेज की, सेमी रूरल सेमी अर्बन एरियाज़ की। वाटर सप्लाई मैनेजमेंट का आपको टॉपिक दिया गया। स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम ऑफ MET फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, समृद्ध। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ इलेक्ट्रॉनिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई डिवाइस बनाओ जो आगे चल के काम आए, समृद्धि लेके आए। स्टार्टअप्स खुले, 40 लाख इन्वेस्टमेंट तक की स्टार्टअप्स खुले, सॉफ्टवेयर्स बने। नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम, नेक्स्ट जनरेशन को उन स्कीम्स के अंदर लाने के लिए उनको सिखाया गया, दिखाया गया, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कॉम्पिटिटिव्स आई, उनको सिखाया कि सॉल्यूशन की तरफ काम करो। एक माइंडसेट तैयार किया गया उनका, फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम से डरो नहीं, ICT टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अडॉप्ट करो, किन किन चीज़ों को सीखना है वो सिखाया गया। थैंक यू। आपकी ये यूनिट भी कवर हो गई। अब आपकी सिर्फ आई थिंक 6 यूनिट्स बाकी हैं। अब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चैनल शेयर करो, वीडियोस को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और प्लेलिस्ट में जाकर पूरा कंटेंट अवेलेबल है, उसे भी देख सकते हो इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड।